सेठ पन्ना ललवा की तिजोरी तोड़ के सारा पैसा सारा गहना लेके भाग आई हूँ, लेकिन मैं स्टेशन पे आ गई। भंवर सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। इस भीड़ में कहाँ उन्हें ढूंढूं और आगे चलती हूँ, देखती हूँ शायद आगे मिल जाए। ओ चोर का खटिया, हो चोर का खटिया। धीरे धीरे फेरा करवटिया, सुनाए राजा चोर का करवाती हाँ यहाँ स्टेशन पर क्या बात है? अरे मेरे राजा, इस भीड़ में मैं आपको ढूंढ रही थी। क्या मुझे? लेकिन सच पहले बताओ, मेरा वो कर्मा टाकीज बना कि नहीं? टाकिस के विषय में जानना चाहते हो? हाँ जल्दी बोलो। तो सुनो, मैं सारी बात बता रहा हूँ। बन रहा था जो कर्मा टाकिज आपका, 7वीं बार भी गिर चुका आज है। बात कुछ भी समझ में है आती नहीं, कैसा भारी ये कर्मा गजब राज है। कर्मावती, मैं तुम्हारे नाम का जो टाकिज बनवा रहा था, 7वीं बार आज गिर चुका। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकिज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। अरे यही तो मैं सोच रही हूँ, आखिर ये टाकिज बार बार क्यों गिर जाता है। मैं परेशान होकर के पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास। हाँ। और उनसे पूछा कि पंडित जी बताइए, हमारा कर्मा टाकिज बार बार क्यों गिरा जा रहा है। तो उन्होंने क्या बताया? पंडित जी अपना पोथी पत्र निकाले, विचार किए और बताए कि उसमें एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्मा टाकिज कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकला, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। जामनगर के करीब पहुंचा तो सोचा अपनी कर्मावती से क्यों न मिलता चलूं, लेकिन हमारी कर्मावती तो मुझे स्टेशन पर ही मिल गई। मैं तो अपनी पूरी तैयारी बना के आई हूँ। क्या कहा तैयारी बना लिया है? सेठ पन्ना ललवा की तिजोरी तोड़ के सारा पैसा सारा गहना लेके आई अरे हूँ। वाह, कर्मा अपनी बातों पर बहुत खरी उतरी। बातों पे तो बहुत खरी उतरी, लेकिन अब ये मेरा टाकिज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे कहाँ से बनेगा, कहाँ मिलेगा बच्चा, कौन देगा अपना बच्चा? कर्मावती, कोई अपना बच्चा सीधे से थोड़ी देगा। मैं किसी के बच्चे की चोरी कर लूंगा या किसी से छीन लूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुमने अपनी तैयारी बना लिया है तो फौरन यहाँ से निकल लो, क्योंकि स्टेशन है, कहीं से पन्ना लड़ो आ गया तो हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी यहाँ से चलो, कहीं से पन्ना ललवा तो चलो ना। अरे जवानी की रेल कहीं। हमारे दिनेश लाल ड्राइवर साहब, उन साहब की तरफ से 21 रुपये पुरस्कार कहन माइक कही दे, अगर हमारे गाड़ी चले खो चले हम तैयार रही। कहाँ तक चलेंगे? कहाँ तक तू जा? अरे हम लोगों को मदनपुर जाना है। मदनपुर जाना है। उनकर गाड़ी न जाए पहले। अरे जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को छूट न जाए। आओ। बाबूजी, आप क्या देख रहे हो बाबूजी? काफी परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है बाबूजी? बहू, मैं ये देख रहा हूँ कि घर का ताला टूटा हुआ है और इधर तिजोरी का ताला टूटा है। तिजोरी साफ है, तिजोरी में एक पैसा नहीं है। मुझे तो कर्मावती की चाल लग रही है। बाबूजी,
अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी, मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। नहीं बहू, मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। ऐसा मत बोल बहू, ऐसा मत बोल। मेरे रहते हुए तेरा मुन्ना भूख से नहीं मरने पाएगा बहू। देख बहू, इस वक्त तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। हाँ, तू यहीं पर बैठ, मैं जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर पर, वहां दूध रोज चढ़ता है। तेरे मुन्ने के लिए दूध का इंतजाम मैं वहीं से करके दूध ले आऊंगा। लेकिन इतना याद रहे बहू कि जब तक मैं घर न आऊं तब तक तू इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है बाबूजी, जल्दी आना। मैं जा रहा हूँ बाबूजी, जल्दी आना, नहीं तो मेरा मुन्ना मर जाएगा। या भगवान, मैं जहाँ जा रही मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे यार, कितनी परीक्षा लेगा मेरी भगवान। अब ये दुख मुझसे नहीं सहा जा रहा। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मुझे मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहती। मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रास्ते में कमला साली बैठी है और अपनी गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाकिज में हो जाएगा और रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला! अरे हरामखोर भगत सिंह, तू और यहाँ! अरे कमीने, मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ रे, जो इस तरह हाथ होकर मेरे पीछे पड़ा है? तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया, मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। अब क्या रह गया मेरे पास? चला जा हरामी यहाँ से। जानना चाहते हैं किस लिए आया हूँ तो सुन मेरी बात पहले। कह रहा हूँ जो कमला, सुनो गौर से कह रहा हूँ। जो कमला सुनो गौर से, गोद भूषण ये जल्दी कहाओ मुझे। बच्चा जो ये तेरा काम की चीज है, जल्द से जल्द बच्चा थमाओ मुझे। रोक अपनी जुबान को वरे बेशरम रे, रोक अपनी जुबान को। रोक अपनी जुबान को वरे बेशरम, हाथ बच्चे के तन पे लगाना नहीं, नोच कर खा जाऊं। अरे बोटियां तेरी, अपना एक भी कदम तू बढ़ा रहा नहीं। कमला, मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये बाबू भौर सिंह राजपूत है, जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है, बाबू भौर सिंह राजपूत उसे जबरन छीन लेता है रे। ए हरामी कुत्ते की औलाद, सुअर गीदड़ नालायक कमीना कहीं का। अरे तू राजपूत नहीं रे, ये कुत्ता है, चोर है, गद्दार। कैसी औरत रास्ते में बेहोश पड़ी है? अरे इससे मुख से तो खून आ रहा है, लगता है किसी ने इसे बेरहमी से मारा पीटा है और ये बेहोश हो गई है। साथी पानी लाओ।
मुझसे मत डर। ये बता कौन है कमीना जो तेरा हाल बनाया है, उसका नाम और पता बता मुझसे। बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बवाल सिंह छीन लो। तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को भी बचाऊंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। चल मेरे साथ। सुषमा, हाँ जी। भैया दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं और यहीं पे थोड़ी देर बैठ के इंतजार किया जाए, तब तक आ जाएंगे। चलिए ठीक है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये लड़का रास्ते में बैठा है, इसका चेहरा तो मेरे छोटे बेटे संदीप जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ और इस साल में मैं इसे बुला रहा हूं। अगर मेरा बेटा संदीप होगा तो मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान जाएगा। अरे ओ बेटा संदीप, बेटा संदीप, तू यहाँ बेटा इस साल में, और तेरे साथ में लड़की कौन है? बाबूजी, आप मेरे हालात को जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। बाबूजी, आप तो बड़े भैया को पता लगाने के लिए बदलपुर गए थे ना, लेकिन एक दिन की बात है, भाभी माँ का सर दर्द कर रहा था और मैं कमरे में बैठ के भाभी माँ का सर दबा रहा था। इतने में भवन सिंह आया, कहने लगा, संदीप तू ये क्या कर रहा है? एक कमला विधवा से प्यार करता है। यहाँ तक कि बाबूजी और आप ज्यादा कहने लगा कि ये जो कमला के पेट में बच्चा पल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तेरा है संदीप। बाबूजी, मुझे गुस्सा आ गया, मैं भंवर सिंह को 2 हाथ मार दिया। भंवर सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिया। जब मैं कॉलेज से घर पर आया तब अपनी भाभी के ऊपर आवाज दे रहा था, लेकिन भाभी तो नहीं आई। इतने में माँ जी आई और वही झूठा इल्जाम मेरे भी ऊपर लगाकर मुझे भी घर से मार के भगा दिया। घर से निकलने के बाद मैं अपनी भाभी को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी का कहीं कुछ पता नहीं चला। दर-बदर की ठोकर खा रहा था, भूख प्यास से तड़प रहा था। शिव जी के मंदिर पे पहुंचा, यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने उसे पानी मांगा, इसने मुझे पानी पिलाया। कहने लगी, बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैंने बाबू भाई इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलती को माफ कर देना बाबूजी। नहीं बेटे संदीप, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। अरे एक बेसहारा को सहारा दिया, उसके साथ शादी कर लिया, इसे कोई गलती नहीं कहते हैं बेटा। सुषमा, ये हमारे बाबूजी हैं, जाकर इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। लेकिन बाबूजी
मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप तो मदनपुर गए थे बड़े भैया का पता लगाने के लिए ना, तो यहाँ शिव जी के मंदिर पे क्या करने के लिए आए हैं बाबूजी? तू जानना चाहता है ना कि मैं शिव जी के मंदिर पर क्यों आया हूँ? हाँ बाबूजी। बेटा संदीप, तेरी भाभी कमला एक बच्चे का जन्म दी है। ये क्या करे बाबूजी? हाँ बेटा, और उसका बेटा भूख से व्याकुल है। उसके पास दूध नहीं था कि वो अपने बच्चे को पिला दे। मैं मदनपुर से लौटा तो रास्ते में भीख मांग रही थी अपने मुन्ने के लिए, दूध पिलाने के लिए। मैं उसे वापस घर लिवा कर आया हूँ। बस उसी के मुन्ने के लिए घर आया, देखा तो घर का दरवाजा खुला और तिजोरी का ताला टूटा हुआ था। मेरे पास एक पैसा नहीं था कि मैं अपने नाती के लिए दूध लेकर आऊं, उसे पिलाऊं, जिससे उसकी भूख मिट जाए। मैं बहू कमला को घर पर बिठा करके आया हूँ। उसके बेटे के लिए शिव जी के मंदिर पर आया हूँ दूध लेने। बेटा, हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं बाबूजी? भाभी कमला जिंदा है और वो एक बच्चे का जन्म दी है। तेरा भतीजा भूख से व्याकुल है। बेटे, क्या कह रहे हैं बाबूजी कि आप शिव जी के मंदिर पे दूध लेने के लिए आए हैं? हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। कौन सी बात? कि आप जिस भैया का पता लगाने के लिए मदनपुर गए थे ना, वो भैया परे नहीं है बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी, वो भैया जिंदा है। जिंदा है? हाँ बाबूजी। तो कहाँ है? बाबूजी हम दोनों पुराने के लिए रोटी लेने गए हैं, आते ही होंगे। आप यहीं पे रुकिए, तब तक बड़े भैया आ जाएंगे बाबूजी। ठीक है बेटा। भैया आप आ गए। लाइए, अगर रोटी लाए हो तो हमें दे दो, क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी है भैया। मुन्ना संदीप, मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं रोटी नहीं ला सका क्योंकि रोटी लाने जा रहा था, रास्ते में औरत बेहोश पड़ी थी, इसी को बचाने में मैं रोटी नहीं ला सका मुन्ना। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर अपने बाबूजी बैठे हैं। हाँ भैया, बाबूजी शिव जी के मंदिर पे दूध लेने के लिए आए हैं। मैं उन्हें रोक रखा हूँ, आप भी मिल लीजिए भैया उनसे। बाबूजी, अरे बाबूजी उठो, मुझे गौर से देखो, मैं आपका बड़ा बेटा कुलदीप हूँ। बाबूजी, मुझे गले से लगा लो बाबूजी, मुझे गले से लगा लो। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो सकते हो। मेरा बेटा कुलदीप तो एक इंसान था, और तुम तो डाकू हो, खूनी हो। तुम ना जाने कितनी माँ बहनों के माँ का सिंदूर मिटा दिया होगा, ना जाने कितनी माँ बहनों की गोद सूनी कर दिया होगा, ना जाने कितने बच्चों को अनाथ बना दिया होगा, न जाने कितनी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया होगा। तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो सकते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। वाह बाबूजी वाह, आज आप अपने खून को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, डाकू हूँ। हाँ बाबूजी, मैं डाकू हूँ, लेकिन ऐसा डाकू नहीं कि किसी माँ बहन के गोद को उजाड़ूं, किसी माँ बहन की माँ का सिंदूर उजाड़ूं, किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करूं। नहीं बाबूजी, मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूँ।
अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता रहा। ये रहा कुलदीप का काम, और आज आप मुझे चोर कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं। तो ठीक है बाबूजी, अगर आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं तो याद करो वो दिन जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी, तो आपने ही मुझे मैनेजर भंवर सिंह के साथ भेजा था ना। मैं तो मदनपुर जा रहा था भंवर सिंह के साथ मदनपुर कागज की मिल की आग बुझाने के लिए, लेकिन ये कमीना भंवर सिंह रास्ते में कार रोक दिया और कहने लगा, कुलदीप बाबू, माँ गंगे का दर्शन कर लो। इसकी बातों में आकर मैं गंगे माँ का दर्शन करने लगा, और जैसे ही गंगा माँ को मैं प्रणाम करने चला, ये कमीना धोखे से मेरे पेट में खंजर मार दिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा बाबूजी, लेकिन इसे तरस नहीं आया। लाश से ठोकर मारा और मुझे बीच दरिया में फेंक दिया बाबूजी। ये तो सुषमा की देन है कि आज आपका बड़ा बेटा कुलदीप इस दुनिया में सलामत है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान बढ़ जाता। क्या अब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बाबूजी, बाबूजी। लेकिन बाबूजी, आप मेरे भतीजे के लिए दूध लेने आए हैं ना, आप जल्दी दूध लेकर जाइए, नहीं तो मेरे भतीजे की भूख से जान निकल जाएगी। बाबूजी, बेटा संदीप, तू मुझसे कह रहा है कि दूध लेकर जाओ, नहीं तो मेरा भतीजा भूख से व्याकुल तड़प कर मर जाएगा। अरे मैं किसके लिए दूध लेकर के जाऊंगा? इसे गौर से देख, ये देख, इसे कोई गैर नहीं, ये तेरी भाभी कमला मेरी बहू है। देख अरे भाभी, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? देख तेरे देवर की क्या हालत हो गई। भाभी रो मत भाभी, आज मैं तुझे एक बात बताऊंगा कि जिसके याद में तू रोते भी लगते, अपनी हालत बना ली। वो भैया मरे नहीं है भाभी। कहाँ है तेरे भैया? वो भैया एक बार मुझे मिला दे। जो इंसान अभी यहाँ विवाह कराया वो कोई और नहीं भाभी, वो हमारे बड़े भैया है। अरे राम, परमात्मा, जिस पत्नी के साथ इतने दिन तक रहा, आज उसी पत्नी को मैं पहचान नहीं पाया। मेरी निगाहें धोखा खा गई। स्वामी, अपने बच्चे को बचा लो। जो भंवर सिंह छीन कर ले गया अपना बेटा है, उसे बचा लो, नहीं तो मर कमला, तू चिंता मत कर। अरे वाह रे कमीने भंवर सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं बे कि तू जलती हुई आग में हाथ डाला है, और आज इसी आग में जलकर राख हो जाएगा। मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां।